इन्फो चैनल में आपको वेलकम करते हैं। और आज की हम क्लास में स्टूडेंट्स एक फ़िज़िक्स के इंतहाई अहम टॉपिक जो पेपर से भी रिलेटेड है और अक्सर बोर्ड के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं उसमें, उससे भी रिलेटेड है, उसके एक टॉपिक पे बात करेंगे। और इसका ताल्लुक़ हमारी जर्नल जो है लाइफ में भी बहुत अहम रोल है, यानी कि इसका रोल जो है जो फिज़िकल लाइफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अहम है। तो आज के हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रेजोनेंस। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस जो है हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम जो है फ़िज़िकल जो लाइफ में होने वाले जो एक्सपीरियंस हैं उसको भी ऑब्ज़र्व हम करते हैं डेली रूटीन में। नॉर्मली तौर पे अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो डेफिनेशन में हमारे पास जो है इतनी बात सामने आती है कि जब जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब उसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी से वो मैच करेगी तो ऐसी कंडीशन में रेजोनेंस होगा। ऐसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ कि किसी भी कंडीशन में हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी कंडीशन जिसमें उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हो वो उसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है, उसके ज़रिए जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये फिनोमेना, इस तरह का फिनोमेना उसको हम कहते हैं रिजोनेंस। इसकी जो है वो अब हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं और उससे हमारे जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो स्टूडेंट्स जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जो लगती है उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। हर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो किसी एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो जो एटम्स होंगे ऑब्वियसली हमने पढ़ा है बेसिक लेवल के ऊपर कि एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वो कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसके एटम से बना हुआ है तो उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। तो ये जो है क्या होता है, इनमें वाइब्रेशन होती है, ये जो है वो मूवमेंट करते हैं। तो इनकी मूवमेंट की वजह से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरह से अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से भी, उस फोर्स की वजह से भी क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है। तो अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, जो बाहर से फोर्स लगा के फ्रीक्वेंसी दी जा रही है, ये अगर मैच हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में रेजोनेंस कंडीशन होती है। अब रेजोनेंस कंडीशन की एग्जांपल्स भी हैं और इसके कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्विंग की एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। जो स्विंग है, ठीक है, नॉर्मली तौर पे झूला है, तो ये एक ऐसी एग्जांपल है नॉर्मली तौर पे हमारी डेली रूटीन में। अगर लेट सपोज कि अगर झूले पे कोई भी पर्सन बैठा है तो वो जब बैठता है तो वो झूला जो है, स्विंग, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लग जाता है। अब लेट सपोज कोई आके उसके ऊपर फोर्स लगाता है, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगती है, तो फिर क्या होता है कि वो स्विंग जो है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उसकी ऑसिलेटिंग का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है और वो जो है वो ऑसिलेट, हाई ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, हाई एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। ये क्यों होता है? ये ड्यू टू रेजोनेंस होता है, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा था, आप बैठे थे, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। और फिर जब किसी ने एक्सटर्नल उसके ऊपर फोर्स लगाई और उस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो फिर क्या होगा, फिर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और जो स्विंग है वो हाई एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लग जाएगा। इसी तरह ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। अगर आप इसको फर्दर जो है वो एक्सटर्नल फोर्स देते रहे और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच होती रहेगी तो एम्पलीट्यूड इसका बढ़ता रहेगा और जो है ये
ऑसिलेट होता रहेगा हाई एम्पलीट्यूड से। इसी तरह से स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी इसकी जर्नल एग्जाम्पल हैं। हम बात कर लेते हैं ब्रिज की। अब नॉर्मली तौर पर लेट सपोज़ कि ब्रिज जो होते हैं, जो नॉर्मली तौर पर बने होते हैं, कुछ ब्रिज जो है वो वुड के बने हुए होते हैं, कुछ ब्रिजेस जो है वो कंक्रीट के बने होते हैं, कुछ जो है वो आयरन स्टील वगैरह इन सब के बने होते हैं। तो इन सब में नेचुरली तौर पर जो है वो नेचुरली फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिससे ये जो है ये ऑसिलेट कर रहे होते हैं। लेट सपोज कोई यहाँ पे इस व्हीकल जो है वो जो है वो मूव करवाई जाती है, या फिर लेट सपोज यहाँ पर इस पुल पे ही कोई जो है वो एक जो है वो कॉन्वॉय मूव करता है, आर्मी का कॉन्वॉय मूव कर रहा है, या फिर जो है वो आर्मी के जो है वो सोल्जर गश्त कर रहे हैं। अब उनके गश्त की वजह से अगर वो जो उनकी गश्त की जो फोर्स होगी, यानी कि जो वो स्टेप्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्टेप जो है वो रख रहे हैं, अब उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच हो गई स्टूडेंट्स, तो फिर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है, क्योंकि वो जो ब्रिज की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को उस हिसाब से कैच करेगा। लेट सपोज अगर हम ब्रिज जो है वो मूव कर रहा है 10,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, इसी तरह से यही 10,000 की हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ये 10,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई, और अगर यही 10,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसको एक्सटर्नल मिलती है जो स्टेप्स के होते हैं, यानी कि जो सोल्जर हैं उनके जो स्टेप्स के ज़रिए वो मूव कर रहे हैं कॉलम के ज़रिए, और उनके जो कॉलम की फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी अगर 10,000 हर्ट्ज होगी स्टूडेंट्स, अगर कम होगी तो फिर तो जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो रिलीफ होगा, रिजोनेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 10,000 हर्ट्ज के करीब चली गई स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी, तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो ये डेंजरस हो सकता है ब्रिज के लिए। ब्रिज जो है वो हाई एम्पलीट्यूड से जो है ये वाइब्रेट कर सकता है। तो ये जो है स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल भी है, और इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अर्थक्वेक जब आता है तो अर्थक्वेक की वजह से भी सम ब्रिजेस जो है वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। उसकी वजह भी यही होती है स्टूडेंट्स, उसकी वजह भी यही होती है कि वो क्या होते हैं कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है उनकी, वो जो अर्थक्वेक की वजह से जो उनको एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मिलती है वो उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, और वो हाई एम्पलीट्यूड से जो है वो ऑसिलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसकी जो एग्जांपल हम पेंडुलम की भी लेते हैं कि लेट सपोज कि हमारे पास जो है वो पेंडुलम है, 6 पेंडुलम है, किसी एक जो है वो रॉड के ऊपर 6 पेंडुलम लगे हुए हैं अलग अलग लेंथ के। लेट सपोज कि हमने पेयर ऑफ पेंडुलम लगाए हुए हैं सेम लेंथ के, 2 पेयर हमने सेम लेंथ के लगाए हुए हैं, 2 पेयर सेम लेंथ के लगाए हुए हैं, 2 पेयर सेम लेंथ के लगाए हुए हैं। तो हमने इस तरह से जो है वो 3 पेयर लगाए हुए हैं, टोटल 6 पेंडुलम लगाए हुए हैं, और ये एक रॉड पे जो है वो हमने लगाए हुए हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि लेंथ पेयर सबकी अलग अलग है। अब लेट सपोज एक पेयर हम ले लेते हैं, वो जो है पेंडुलम ए और ए डैश हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा पेयर है वो हो जाएगा बी और बी डैश। इसी तरह से तीसरा पेयर जो है वो सी और सी डैश हो जाएगा। अब लेट सपोज स्टूडेंट्स अगर हम सी को वाइब्रेट कराते हैं, यहाँ पे सी जो है उसको हम मूव करवाते हैं, एक्सटर्नल जो है फोर्स लगा के उसको जो है वो मूव कराते हैं, ऑसिलेट करवाते हैं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, लेट सपोज वो 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है। तो अब जो 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा, उसकी वजह से जो रॉड होगी ऊपर, वो रॉड भी उसी फ्रीक्वेंसी से स्टूडेंट्स वाइब्रेट करने लग जाएगी, जिस पे सारे पेंडुलम हैंगे। अब उस जो रॉड जो है उसकी भी 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये फ्रीक्वेंसी किसको देगा, जो सी डैश यानी कि जो पेयर है उस पेंडुलम का, उसको देगा, और वो भी ऑसिलेट करने लग जाएगा उसी 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से।
बाकी जो स्मॉल पेंडुलम है जिनकी लेंथ कम है या जिनकी लेंथ इनसे ज़्यादा है, जो दूसरे दो पेयर हैं, वो ऑसिलेट नहीं करेंगे, या अगर ऑसिलेट करेंगे तो एज़ कंपेयर टू द इन दो पेयर के बहुत माइनर सी जो है वो ऑसिलेट करेंगे, बहुत स्मॉल सी ऑसिलेट करेंगे, जिसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे, जिसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके ज़रिए जो है वो रिजोनेंस को जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसी तरह से रेडियो में ये जो है वो एग्जांपल्स आती है रिजोनेंस की, कि रेडियो को जब हम ट्यून करते हैं तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को जो है हम एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, जिस रेडियो को हम केज कर रहे हैं, जिसको सुनना है, उससे हम मैच करते हैं ट्यून करके, तो नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो की, वो उस एफएम रेडियो के जो चैनल है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो वो हमें चैनल सुनाई दे देता है। ये प्रोसेस भी हमारे पास रिजोनेंस की वजह से ही होता है। ये भी रिजोनेंस है जो कि रेडियो के अंदर होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो कुकिंग है, फूड है, माइक्रोवेव ओवन में जो प्रोसेस होता है, तो इसमें भी इसी तरह से होता है। जो फूड होता है वो मोस्टली हमारा वाटर जो है वो वाटर होता है उसमें। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी उनको मिलती है माइक्रोवेव की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जो है ये मैच कर जाती है, जिसकी वजह से जो है ये वो जो हमारा फूड वगैरह है ये हीट अप हो जाता है और वो गर्म हो जाता है। बाकी जो ग्लास और प्लास्टिक जो हमने लगाया है उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो अपनी कंडीशन के पे ही रहते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट्स जो है ये जो है वो रिजोनेंस और उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, उसकी कुछ जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन बताया, और जो है उसके एडवांटेजेस भी आपको बताए, डिसएडवांटेजेस भी सॉरी आपको बताया, जो डिसएडवांटेज उसके ज़रिए रिजोनेंस के ज़रिए हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे डेली रूटीन और डेली लाइफ में भी जो है ये एक्सपीरियंस होता है। स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो हमें बताएं। इसी तरह की जो है वो और भी वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।